हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 क्लास 11th एनसीईआरटी और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज हम लोग 8th सेशन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। देखो पिछले वीडियो में यानी जो 7th पार्ट था उसमें हम लोगों ने बात किया था अबाउट फोर ब्रेन। ठीक है, तो पहले आप फोर ब्रेन और उससे पहले वाला जो वीडियो था उसको ज़रूर देखो, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें ना एसोसिएटेड है सारी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मिड ब्रेन। ठीक है, देखो ये जस्ट स्लाइड हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट ब्रेन के हर वीडियो में हम ये स्लाइड बार बार डिस्कस करते हैं ताकि चीज़ें है ना क्लियर रहे आप लोगों के लिए। देखो ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने सेरेब्रम पढ़ा था, फिर हमने बात की थैलेमस की, हाइपोथैलेमस, पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी। ये सारे फोर ब्रेन के अंडर आते हैं। ठीक है, सेक्शन कैसे देखना है ये भी मैंने आपको सिखाया था कि जिस तरफ सेरेबेलम होगा वो आपका पोस्टीरियर साइड होगा और उसका ऑपोजिट एंटीरियर साइड, ये याद रखना है आपको। देखो पिट्यूटरी हमेशा एंटीरियर साइड में, सेरेबेलम हमेशा पोस्टीरियर साइड में। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ये मिड ब्रेन कहलाता है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारा सिस्टम। मिड ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पॉन्स। दिस इज पॉन्स। पॉन्स के नीचे ये पूरा जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर है ये हो गया मेडुला, जो स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है, और ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है पूरा सेरेबेलम। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। अब ये मिड ब्रेन वाला जो पोर्शन है, देखो आप वापस बता रहा हूँ इसको, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। ये मिड ब्रेन, ये पॉन्स और ये मेडुला, ये तीनों एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कह दिया, ब्रेन स्टेम। और बाकी ये जो 3 पोर्शन है यानी कि सेरेबेलम, मैं एक बार वापस आपको वापस बता देता हूँ। ये 3 पोर्शन देखो, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलके बनाते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन का अगर आप लोकेशन देखोगे, ये मिड ब्रेन की बात की मैंने, है ना, ये मिड ब्रेन आपका। मिड ब्रेन का लोकेशन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मिड ब्रेन एक तरह से एक कनेक्शन का काम करता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर की तरफ फोर ब्रेन और नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन बेसिकली फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिड ब्रेन की बात करते हैं। ये देखो जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था, ये पूरा सेरेब्रम हो गया, दिस इज सेरेब्रम। देखो बार बार डायग्राम्स रिवाइज करने से क्या होगी, चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। सेरेब्रम हो गया यहाँ पे, ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हो गया सेरेबेलम, और ये जो कलर्ड पोर्शन है दिस इज मिड ब्रेन। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको अंदर की तरफ, है ना। आप जब ब्रेन को बाहर की तरफ से देखते हो तो मिड ब्रेन दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको जब सेक्शन लेके दिखाया जाएगा तभी आप मिड ब्रेन को देख पाओगे। ये मिड ब्रेन का एंटीरियर सरफेस हो गया और ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर, पोस्टीरियर किस तरफ, जिस तरफ सेरेबेलम है, और एंटीरियर कैसे पहचानोगे, पिट्यूटरी से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस। ये सारे स्ट्रक्चर्स है। चलो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बात करता हूँ मिड ब्रेन के पोस्टीरियर सरफेस की। अब पोस्टीरियर के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, डोर्सल, है ना, हमको पता होगा डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल जो पीछे का सरफेस रहता है आपका यानी कि पोस्टीरियर, और वेंट्रल मतलब कि एंटीरियर। तो अब हम किसकी बात करेंगे, डोर्सल सरफेस की। मिड ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है, मिड ब्रेन सिचुएटेड है थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। यानी बेसिकली हाइंड ब्रेन के पॉन्स और फोर ब्रेन के थैलेमस के बीच में प्रेजेंट है मिड ब्रेन। डोर्सल सरफेस की बात कर रहा हूँ। देखो ये मिड ब्रेन का डोर्सल सरफेस है यानी पीछे का सरफेस है। यहाँ पर पीछे की तरफ पूरा सेरेबेलम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये केवल इतना सा नहीं है सेरेबेलम, इसमें इस पिक्चर में सेरेबेलम कट करके शो कर रखा है। ये यहाँ पूरे डोर्सल सरफेस पे सेरेबेलम प्रेजेंट होगा। ये हो गए थैलेमस, ये देखो ये थैलेमस हो गया। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे। ठीक, ये सब अपने कोर्स में है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गई पीनियल ग्लैंड। तो अब जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि थैलेमस का एंटीरियर साइड में, थैलेमस का जो वेंट्रल सरफेस पे तो प्रेजेंट होती है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, और डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ मुझे पीनियल ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये पीनियल ग्लैंड है। अब आप अगर गौर से देखो तो मिड ब्रेन, देखो ये थैलेमस, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है ना। ये मिड ब्रेन वाला पोर्शन कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन ये मिड ब्रेन है, ये पूरा पोर्शन मिड ब्रेन है।
ये रहेगा मिड ब्रेन, ये आ जाएगा पॉन्स, ये आ जाएगा मेडुला, और ये सेरेबेलम जो इसको सरफेस पे कवर करता है। तो अगर आप मिड ब्रेन का डॉर्सल सरफेस यानी पीछे का सरफेस देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 मैंने ग्रीन में शो कर रखे हैं, देखो ये 1 2 3 4, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स है। ये पीनियल हो गया, वापस बता रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे सेम डायग्राम है, 4 स्ट्रक्चर्स है। पहले स्ट्रक्चर में मैंने अपर 2 को ग्रीन में शो कर रखा है और सेकंड वाले में मैंने नीचे के 2 को ग्रीन में शो कर रखा है ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ इनको। आप ये हो गए सुपीरियर, हालांकि इनके भी प्रॉपर नेमिंग होता है लेकिन अब एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नाम नहीं बता रहा आपको। और ये हो गए इन्फीरियर। तो इस तरह के 4 राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दीज आर 4 राउंड स्वेलिंग्स या फिर लोब्स बोल सकते हो इनको, जिसे कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड वर्ड बताता हूँ मैं आपको। क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4, है सुना होगा आपने, क्वाड्रेंगल सुना होगा। तो क्वाड्रिजेमिना मीन्स क्वाड मतलब हो गया 4। तो आपको नाम से याद रह जाएगा कि कितनी राउंड स्वेलिंग या लोब्स है, 4 है टोटल। और कहाँ पर, डॉर्सल पोर्शन में, ये हमेशा ध्यान रखना, डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, जिस तरफ पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट हो गया। अपना पीनियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, मैं वापस बता रहा हूँ। पीनियल ग्लैंड आपका जो है 4 ब्रेन का पार्ट है और पीनियल ग्लैंड के नीचे की तरफ 2 सुपीरियर लोब्स और 2 इन्फीरियर लोब्स, यानी टोटल 4 लोब्स हैं जिन्हें कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और उनका नाम भी इसी हिसाब से रखा गया। क्वाड मीन्स 4। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो अगर आप, तो ये पिक्चर देखो आप, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। थैलेमस आ गया, ये आ गया मिड ब्रेन, ये आ गया पॉन्स वेरोलाई, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये आ गया सेरेबेलम। बाकी स्ट्रक्चर आपको पता ही है। अब ये डायग्राम मैं आपको अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसका डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस दिखाना चाहता हूँ आप मिड ब्रेन का। देखो यहाँ पर पोस्टीरियर साइड सेरेबेलम, ये सेरेबेलम यानी ये पोस्टीरियर सरफेस हुआ, ठीक है। ये मिड ब्रेन, जैसा अभी तक कहा हमने, मिड ब्रेन का पोस्टीरियर साइड देखो आप, ये सुपीरियर स्वेलिंग और ये इन्फीरियर स्वेलिंग। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, जाने दो, हम लोग नहीं पढ़ रहे फंक्शंस के बारे में, आप केवल याद रखें। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि कितने होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन पे 4 राउंड स्वेलिंग्स प्रेजेंट है जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। अगर आपको और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो नर्वस सिस्टम के सारे वीडियोस अपलोडेड है। मिड ब्रेन को बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो वहाँ पर इसे देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट सर्च कर लो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखो कुछ वीडियोस हो सकता है कि आपके लिए एक्सेसिबल नहीं हो, वो केवल मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। तो अगर आपको लगता है कि चैनल पे वीडियोस बहुत अच्छे हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलती है पढ़ाई में, तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, ताकि वो जितने भी वीडियोस जो ओपन नहीं हो रहे हैं वो ओपन होने लग जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं ब्रेन वेंट्रिकल्स की। अब हालांकि वेंट्रिकल्स की बात एनसीईआरटी ने नहीं की है, लेकिन एनसीईआरटी ने मिड ब्रेन में एक एक्विडक्ट नाम लिख के छोड़ दिया है, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस नाम लिख के छोड़ दिया है। बट मैं ये आपको ब्रेन वेंट्रिकल से समझाए बिना मैं वो चीज़ आपको नहीं समझा सकता, इसलिए मैं पहले ब्रेन वेंट्रिकल से आपको समझाता हूँ। देखो आप सबको मालूम होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में अंदर की तरफ ब्लड कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, ब्लड की जगह वहाँ दूसरा फ्लूइड होता है जिसे कहा जाता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। और CSF ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है, कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ब्रेन में जिन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। नाम देखो आप, नाम ये सेम वेंट्रिकल्स नाम आपने कहाँ पे पढ़ा है, हार्ट में, एम्प्टी स्पेसेस वेंट्रिकल्स जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। वैसे ही ब्रेन में वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से ब्लड की जगह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है। और इनफैक्ट ये फ्लूइड का भी एक कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलता रहता है। जैसे आपके हार्ट के वेंट्रिकल्स में से ब्लड अंदर आता रहता है और बाहर जाता रहता है ना, सेम ब्रेन वेंट्रिकल्स में भी CSF का मूवमेंट होता रहता है, इसका भी सर्कुलेशन चलता रहता है ब्लड की तरह। तो ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में आपको सबसे ऊपर सेरेब्रम में 2 ब्लू कलर के वेंट्रिकल्स दिख रहे होंगे। देखो ये ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पहला और ये दूसरा।
दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में एक एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं सेरेब्रल वेंट्रिकल्स या लेटरल वेंट्रिकल्स, इनका प्रॉपर नेम है। सेरेब्रम में ये प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों सेरेब्रल वेंट्रिकल्स को अगर आप ढंग से देखें लेटरल वेंट्रिकल्स को, तो उनके बीच में एक रेड कलर का वेंट्रिकल और दिख रहा है, उसे कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। पहले जो ऊपर आपको सेरेब्रम में दो दिख रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, देखो टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, पहला और दूसरा ये दोनों सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स। फिर आता है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन है ये, ठीक है। अब आप और नीचे जाओगे, जो रेड कलर में शो कर रखा है ना, ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं होता, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं इसको। और ये देखो आप, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देखोगे तो आप ध्यान से देखो, ये सारे वेंट्रिकल्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं तभी तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन चलता रहता है। और आप ध्यान से देखो, ये केवल ब्रेन में नहीं है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक में जा रहे हैं। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड में वेंट्रिकल्स नहीं होते, स्पाइनल कॉर्ड में एक एम्प्टी स्पेस होती है बीच में स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ एम्प्टी स्पेस में ये CSF मूव करता रहता है। तो ये पूरा स्पेसिस ही दिखा रखी है। ऊपर सेरेब्रम में 2 ब्लू कलर के लेटरल वेंट्रिकल्स, उन दोनों के बीच में एक रेड कलर का थर्ड वेंट्रिकल, और फिर उसके नीचे की तरफ होता है फोर्थ वेंट्रिकल। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर मिड ब्रेन आता है, तो आप देखो थर्ड वेंट्रिकल जो रेड वाला है और फोर्थ वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में आपको एक कनेक्टिंग कैनाल दिख रही होगी, ये वाली, ये देखो आप, मैं आपको दूसरे पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये देखो, ये हो गए लेटरल वेंट्रिकल्स, ये हो गए लेटरल वेंट्रिकल्स, ये ग्रीन वाला हो गया थर्ड वेंट्रिकल और ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक कनेक्टिंग कैनाल है, CSF मूव होता है इसमें से, बिल्कुल CSF का सर्कुलेशन रहता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कंप्लीट। तो ये कैनाल बेसिकली थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है और ये प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन में, ये मिड ब्रेन से पास होती है। तो थर्ड वेंट्रिकल जो थैलेमस में प्रेजेंट है, पहले 2 वेंट्रिकल्स सेरेब्रम में प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है पॉन्स और मेडुला में, और इन थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को एक कैनाल कनेक्ट करती है जिसे कहा जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। क्या नाम है? सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसका और भी बड़ा नाम है, बट आप केवल सेरेब्रल एक्विडक्ट ही इसे ध्यान रखें। किस किस को कनेक्ट कर रही है? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से। CSF के सर्कुलेशन के लिए ये ज़रूरी होती है। इट इज़ अ कैनाल पासिंग थ्रू मिड ब्रेन। NCERT ने केवल इतना लिखा है कि मिड ब्रेन से कैनाल पास होती है जिसे कहा जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट। मैं आपको इसका एग्जैक्ट मतलब बता रहा था और बता रहा था कि इसका काम क्या है, क्योंकि मैं केवल अगर कैनाल बोल के छोड़ दूंगा तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे। तो आप ये सब भूल जाओ अगर आप केवल नीट UG की तैयारी कर रहे हो कि क्या काम है वैसा वैसा। आप बस इतना याद रखो, एक कैनाल है, CSF पास करने के काम आती है। मैं आपको अब तक हमने जितने भी डायग्राम देखे हैं ना, उन डायग्राम्स में भी अब आपको एक कैनाल दिखाता हूँ। देखो मैंने उस वक्त दिखा ही नहीं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ देखो, अगर आप देख सकते हो तो इस पिक्चर में ये जो दिखा रखा है ना, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, देखो ठीक है। और यहाँ अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये देखो एक कैनाल निकल रही है यहाँ से, ये कैनाल निकल रही है यहाँ से, ठीक है। और ये देखो आप, ये यहाँ पे ये फोर्थ वेंट्रिकल होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये वापस ये ऐसा, ये स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होता है। तो ये ऐसा पिक्चर रहता है इसका, ठीक है। ये इस पिक्चर में भी देखो आपको क्लियर दिख रहे हैं कैनाल्स। ये मिड ब्रेन में ये कैनाल दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये इसको कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ में। चलो NCERT का पिक्चर ले लेता हूँ मैं। जो ये सेम NCERT का पिक्चर हम बार बार हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, बिकॉज NCERT ने एक ही पिक्चर में सब कुछ लेबल कर दिया था। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको जो बचे हुए लेबलिंग से मैं आपको शो करता रहूँगा, है ना। हमने इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर देख लिया था फर्स्ट वीडियो में, कॉर्पस कैलोसम देख लिया था फोर ब्रेन वाले वीडियो में, सेरेब्रम देखा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे वापस आप देख लो मिड ब्रेन। हालांकि NCERT ने मिड ब्रेन गलत लेबल कर दिया यहाँ पे ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। देखो NCERT ने इस एरो को यहाँ पहुँचा दिया है, ये यहाँ नहीं है, ये गलत है। ये मिड ब्रेन है, पॉन्स के ऊपर वाला एरिया ये मिड ब्रेन है, ये हो गया पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये सेरेबेलम, ये जो मैं कर रहा हूँ
रेड कलर से हाईलाइट, ये है मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन नहीं है। और अगर आप गौर से देखोगे इसी डायग्राम को तो आपको मिड ब्रेन में कैनाल दिख रही है, देखो साफ दिख रही है ये कैनाल, ये कैनाल मिड ब्रेन में से पास होती है जिसे कहा जाता है सेरेब्रल एक्वीडक्ट। तो ये एनसीईआरटी की लेबलिंग है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझाया है। और देखो अगर आप इस डायग्राम को और अच्छे से देखोगे तो आप देखो ये कैनाल आगे आई ये फोर्थ वेंट्रिकल में, और देखो किस तरह से ये आगे स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू हो रही है ये, यानी आप देखें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का किस तरह से जो है सर्कुलेशन होता रहता है थ्रू आउट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। डिटेल में है वीडियोस CSF वगैरह पे, सब कुछ नर्वस सिस्टम में अपलोड कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेल ID और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मेंबर बनते ही आप सबसे पहले मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि आपको मैं अपने मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।